कैनोनिकल टैग्स है क्या, कैनोनिकल टैग्स की हमें जरूरत क्यों है, कैनोनिकल टैग्स को इंप्लीमेंट कैसे करें। अगर आपके भी ये सब सवाल है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैनोनिकल टैग्स के पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमें कैनोनिकल टैग्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है एसईओ में। ठीक है, तो ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी, तो इस वीडियो में कंप्लीटली आप नोट्स बना के रखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगी, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट डीपली समझ सको। प्लस जब इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट आएगा उसे इंप्लीमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। कैनोनिकल लिखो, टॉपिक लिखो कैनोनिकल टैग्स। अब ये बताओ कैनोनिकल टैग ये है जब एक कंटेंट डुप्लीकेट हो या फिर एक कंटेंट दो अलग अलग यूआरएल्स में हो। कहने का क्या मतलब है, एक यूआरएल है abc.com, abc रुको abc.com/a, एक ये यूआरएल है, ठीक है, और एक दूसरा यूआरएल है abc.com/b। अगर ऐसा हो जाए इन दोनों यूआरएल पे डुप्लीकेट कंटेंट हो जाए, मैंने कहा सेम कंटेंट हो जाए, तो क्या होगा, डुप्लीकेसी हो जाएगी पेज। अब गूगल को लगेगा मैं इस पेज को रैंक करवाऊं इस पेज को, जैसे फॉर एग्जांपल abc.com/a को ऑप्टिमाइज कर रखा है एक कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो कि है कैंसर हॉस्पिटल इन दिल्ली, कैंसर हॉस्पिटल इन दिल्ली, ये कीवर्ड के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो आया, दूसरा भी इसी के लिए ऑप्टिमाइज कर रखा है, सेम टू सेम कंटेंट है। अब बताओ, अब ऐसे सिचुएशन आपके पास आ गई, अब गूगल के क्रोलर को कैसे पता चलेगा मुझे कौन से पेज को इंडेक्स करना है, और रैंक एल्गोरिथम कैसे प्ले करेगा, मतलब कि गूगल को अब तक यही नहीं पता चला मुझे कौन से पेज को इंडेक्स करना है। तो मतलब जब पेज डुप्लीकेसी का कंसर्न आ जाए, जब दो अलग अलग यूआरएल, क्योंकि याद रखना क्रोलर क्या करता है, क्रोलर आपके यूआरएल को काउंट करता है, क्रोलर यूआरएल को काउंट करता है। यहाँ पे abc.com/a और abc.com/b, ये दो क्या है, डिफरेंट यूआरएल्स है। क्या है, डिफरेंट यूआरएल्स है। अगर डिफरेंट यूआरएल तो क्रोलर इसे क्या करेगा, क्रॉल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्रोलर क्या करेगा, क्रॉल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये बता, क्रॉल कर लिया इसने, ठीक है, अब ये किस पेज को रैंकिंग दे, ए वाले को रैंकिंग दे, बी वाले को रैंकिंग दे, कंसर्न आएगा ए को दे या बी को दे, तो यहाँ पे आ जाता है पेज डुप्लीकेसी का कंसर्न आ जाता है, ठीक है। हो सकता है क्रोलर ने क्रॉल तो किया, इंडेक्स एक भी पेज को ना करे, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा मैं किसे इंडेक्स करूं, बिल्कुल हो सकता है ऐसा सिनेरियो, ठीक है। तो मतलब अलग अलग सिनेरियो से कंसर्न हो सकता है। जो प्रैक्टिकल जो लिखना चाहो, कॉपी में लिखना चाहो कि कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं, वो ये है कि जब दो से एक से ज्यादा यूआरएल में, जब एक से ज्यादा यूआरएल में सेम टाइप ऑफ कंटेंट या कह लो डुप्लीकेट कंटेंट प्रेजेंट हो, तब आपका कैनोनिकल का इशू आ जाता है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कैनोनिकल की, गूगल क्या डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है। कैनोनिकल टैग्स की गूगल क्या डेफिनेशन बता रहा है, कैनोनिकल टैग्स, ठीक है। कैनोनिकल या टैग्स छोड़ो, टैग्स तो हम लगाएंगे, ठीक है। कैनोनिकल का मतलब समझो, कैनोनिकल इन एसईओ, कैनोनिकल टैग को लगा के हम इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ठीक है। कैनोनिकल का ये मतलब होगा, एग्जैक्टली लिखना चाहो तो कैनोनिकल का मतलब होगा जो मैं बता रहा हूँ, एक से ज्यादा यूआरएल पे अगर सेम टाइप ऑफ कंटेंट या करो डुप्लीकेट कंटेंट प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो गूगल के क्रोलर को यही नहीं पता चलेगा मैं किसको रैंकिंग दूं, किसको इंडेक्स करूं, ठीक है। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो रैंकिंग कहां से होगी, ठीक है। कैनोनिकल इन एसईओ, ये देखो कैनोनिकल टैग ही बोलेंगे क्योंकि कैनोनिकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो है रेल कैनोनिकल, ये मैं आगे बताऊंगा कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इज अ टैग इन द सोर्स कोड ऑफ अ पेज दैट इंडिकेट टू सर्च इंजन दैट अ मास्टर कॉपी ऑफ अ पेज एग्जिस्ट। Canonical tag are used in SEO to help search engine index the correct URL. क्या बोल रहा है, कैनोनिकल टैग्स आर यूज्ड इन एसईओ टू हेल्प सर्च इंजन, टू हेल्प द सर्च इंजन इंडेक्स द करेक्ट यूआरएल एंड अवॉइड द डुप्लीकेट कंटेंट। आई थिंक समझ आ गया होगा, फिर से बताता हूँ कहने का क्या मतलब है। कहने का सिंपल एक मतलब है, कैनोनिकल टैग एसईओ में मदद करता है सर्च इंजन्स को कि एक जो करेक्ट यूआरएल है abc.com/a, ये मेरा क्या है, करेक्ट यूआरएल है, ठीक है, इसको इंडेक्स करे, ठीक है, इसको इंडेक्स करे, ना कि एक डुप्लीकेट कंटेंट को इंडेक्स करे। डुप्लीकेट कंटेंट को हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, हम कैनोनिकल टैग के थ्रू ये गूगल को बताएंगे कि
हमारे डुप्लीकेट कंटेंट बी पे प्रेजेंट है। जब भी तू बी को क्रॉल करे तो बी को मत ही इंडेक्स करिए, तू ए को इंडेक्स करिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब दो अलग अलग यूआरएल्स में सेम टाइप ऑफ कंटेंट प्रेजेंट हो तब हम कैनोनिकल टैग्स की मदद से गूगल को यह बताएंगे कि कौन सा मेन पेज है। ठीक है, दो अलग अलग यूआरएल सेम कंटेंट, लिखो टू डिफरेंट यूआरएल्स, two different URLs but the same content, two different URLs but the same content। ठीक है, but content तो सेम ही है ना, सेम कंटेंट, दो डिफरेंट यूआरएल्स है और आपके क्या है, कंटेंट सेम। अब कंटेंट सेम है, क्रॉलर को दिक्कत हो गई, इंडेक्स में कैसे करूं। ठीक है, कैनोनिकल टैग्स के थ्रू हम गूगल को ये बताते हैं हमारे कौन से यूआरएल को इंडेक्स करता है, थ्रू कैनोनिकल टैग्स, थ्रू कैनोनिकल टैग्स। हम गूगल के सर्च इंजन या फिर कोई भी सर्च इंजन है, हम गूगल की बात नहीं करेंगे, कोई भी सर्च इंजन है हम उसको बताएंगे कि विच यूआरएल इज द मेन, विच यूआरएल इज द मेन, कौन सा यूआरएल हमारा मेन है जो कि तू इंडेक्स करे एंड अवॉइड करे डुप्लीकेट यूआरएल। यही तो लिखा हुआ है, करेक्ट यूआरएल को इंडेक्स करो और डुप्लीकेट यूआरएल को क्या करो, डी इंडेक्स करो या अवॉइड करो। ठीक है, मे बी अब टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैनोनिकल टैग को किस पेज पे लगाते हैं। ठीक है, ये चीज एक, क्या ये मेन पेज पे लगेगा ये बताओ। ये पेज कैनोनिकल टैग लगेगा हमेशा किस पेज पे, कैसे लगाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैनोनिकल टैग लगेगा हमेशा डुप्लीकेट पेज पे, कैनोनिकल टैग लगेगा किस पेज पे, डुप्लीकेट पेज पे। किस पेज पे लगेगा, डुप्लीकेट पेज पे हम लगाएंगे, ओरिजिनल पेज को नहीं छेड़ना। कहने का क्या मतलब है, इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि abc.com/a, ये देखो abc.com/a पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन abc.com/b वाला जो पेज है इस पे हम गूगल को बताएंगे कि ये पेज को इंडेक्स ना कर। इस पेज पे हम लगाएंगे कैनोनिकल इस पेज का। ठीक है, कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। लगेगा किस पेज है, डुप्लीकेट पेज है, बस ये याद रखो, लगेगा किस पे, डुप्लीकेट पेज पे। abc.com/b पे क्या लगेगा, आपका कैनोनिकल टैग लगेगा। एक टैग लगेगा एक डुप्लीकेट पेज पे जो कि हमारा बी है। ए को छेड़ना नहीं, एक तो मास्टर पेज है लिखा हुआ है ना यहाँ पे। A canonical tag also known as the canonical link, और ये टैग होता है, कैसे लगेगा तब आएगा इंपॉर्टेंट। इज अ टैग इन द सोर्स कोड, आपका एक टैग होता है सोर्स कोड, मतलब जो कंट्रोल यू करके जो तुम ये सर्च करते हो, एक कोड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका टैग। ठीक है, ऑफ अ पेज दैट इंडिकेट टू सर्च इंजन दैट अ मास्टर कॉपी ऑफ द पेज एग्जिस्ट, कि ये टैग लगेगा बी पे, क्या इंडिकेट करेगा, बी पे लगने से ये बोलेगा कि इस पेज का मास्टर कॉपी या इस पेज का मेन यूआरएल प्रेजेंट है, तू इसे इंडेक्स ना कर। मैंने ये बता दिया इस पेज का क्या है, मास्टर यूआरएल है, इस पेज का क्या है, मास्टर यूआरएल, तो ये इसको इंडेक्स नहीं करेगा, ये करेगा मास्टर यूआरएल। ठीक है, ये आ गया क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कैनोनिकल टैग्स। ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, कैनोनिकल टैग्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, जब भी कभी यूआरएल में तुम्हें ये जो चीज दिख रही है ना, मैं उसे ही दिखा देता हूं। कैनोनिकल टैग इज द टैग रेल नो फॉलो। आपके यूआरएल में अगर रेल नो फॉलो प्रेजेंट हो, मतलब कैनोनिकलाइजेशन लगाए डुप्लीकेट पेज पे, ये टैग लगाया हुआ है। मैं आपको इमेजेस में दिखाता हूँ, वो इमेज का, ये देखो, मैं थोड़ी इमेज से और क्लियर करता हूँ। ये देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, कैनोनिकल टैग क्या होता है, अलग अलग पेजेस पे डुप्लीकेट पेज, जैसे 3 डुप्लीकेट पेज बन गए एक पेज पे, ये इंडिकेट कर रहे हैं एक मास्टर पेज की तरफ। मतलब कैनोनिकल टैग लगेगा इन तीनों पेज पे, किस पेज का, इस पेज का। कैनोनिकल टैग तीनों पेज पे लगेगा, तीनों पेज क्या इंडिकेट करेंगे कि मेरे मास्टर कॉपी या मेरा मास्टर पेज प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो सारे यही है, एग्जांपल्स देख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये देखो रेल नो फॉलो का टैग, कैनोनिकल टैग, मैं यहाँ पे इमेजेस दिखाता हूँ कैनोनिकल टैग। ये देखो, इस इमेज को ध्यान से देखो,
लिंक एचआरएफ, देखो मैं कहीं तुम्हें एक तरीके बता देता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि एचआरएफ फॉर्मेट क्या होता है, एक लिंक को एचटीएमएल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको लिंक को रिप्रेजेंट करना हो एचटीएमएल में, तो ये उसका होता है। स्टार्टिंग में एचआरएफ लगेगा इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे लगेगी लिंक, जो भी लिंक पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो, और यहाँ पे लगेगा एंकर टेक्स्ट, मतलब जिसके ऊपर क्लिक होगा, मतलब जब भी विजिट माय स्कूल के ऊपर क्लिक होगा तो ये बंदा रिडायरेक्ट करेगा किस पे, इस वाले लिंक पे। ठीक है, तो ये होगा आपका एचआरएफ फॉर्मेट, इसे बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं इसे? एंकर टेक्स्ट। यहाँ पे एंकर टेक्स्ट है ये। ठीक है, आप इस एंकर टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से अगर इस एंकर टेक्स्ट को मैं लिखता लर्न एचटीएमएल, क्या लिखता मैं? लर्न एचटीएमएल, तो मैं ये एंकर टेक्स्ट क्या होता, लर्न एचटीएमएल पे क्या लग जाता, लिंक लगता। जब भी इस पे क्लिक होता तो ये बता इस लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाता। ठीक है, ये रहा हमारा एचटीएमएल फॉर्मेट। कहां पे? एचटीएमएल फॉर्मेट आपका रहा लिंक का। दूसरा कैनोनिकल टैग के थ्रू ये बता रहा है कि मेरा मास्टर पेज कौन सा है। ये कह रहा है कि इस पेज को तू इंडेक्स कर, लेकिन ना कर तू, जब भी तू क्रॉलर इस पेज पे आएगा तो किस पेज को इंडेक्स कर, तू कर अपने मास्टर पेज को इंडेक्स कर, मास्टर पेज को अपने डेटाबेस में रख। ठीक है, ये चीज है, ये चीज क्लियर है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखो कैसे ये बता रहा है, रेल इज इक्वल टू नो कैनोनिकल। ये देखो जब भी तुम्हें पेज में तुम्हें स्टार्टिंग में ये दिख जाए ना, स्टार्टिंग में ये दिख जाए रेल इज इक्वल टू कैनोनिकल, तो समझ लो ये क्या दिखा है, कैनोनिकल दे रहा है। अगर ये रेल नो फॉलो कुछ भी ना हो ना, तो मतलब कैनोनिकल दे ही नहीं रखा। रेल का क्या मतलब है, इसका रेल का मतलब ये लिखने का तरीका होता है कैनोनिकल। ठीक है, रेल इज इक्वल टू नो फॉलो। कभी भी तुम डू फॉलो या नो फॉलो लिंक देखोगे ना, डू फॉलो तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे कोई अलग से टैग नहीं होता डू फॉलो का। नो फॉलो में ये होता है रेल इज इक्वल टू नो फॉलो। कभी भी देखना रेल इज इक्वल टू नो फॉलो। ठीक है, रेल इज इक्वल टू नो फॉलो। कभी भी तुम कोई कोरा की उठा के देख लेना, कभी सोशल मीडिया लिंक उठा के देख लेना, वहां पे नो फॉलो ही लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज है, इसको ध्यान से इंप्लीमेंट करो। रेल इज इक्वल टू नो फॉलो, और यहाँ पे सेम उसी तरह रेल इज इक्वल टू कैनोनिकल। कहने का मतलब है कैनोनिकल कहां लगेगा, ये आपके लगेगा एकदम हेड सेक्शन में, एक पेज के HTML टैग के। देखो एक पेज बनता है HTML से, ठीक है, बिना HTML के कोई पेज हो ही नहीं सकता। और ये HTML के किस सेक्शन में है, हेड में। हेड में एकदम, मतलब पेज जब स्टार्टिंग में, पता है पेज कैसे क्रॉल होता है, एक चीज समझो, पेज स्टार्टिंग में क्रॉल होता है, ऊपर से नीचे जाएगा ना, हेड से बॉडी की तरफ जाएगा। हम इसको हेड में इसलिए रखते हैं ताकि जब भी क्रॉलर इस पेज पे सबसे पहले हेड को रीड करे, और जैसे ही हेड रीड करेगा स्टार्टिंग में उसे कैनोनिकल का पता चल जाए। अगर उसे स्टार्टिंग में कैनोनिकल का पता चल जाएगा तो क्या होगा, मेरे जो क्रॉलर है उसके रिसोर्सेज नहीं वेस्ट होंगे। अगर रिसोर्सेज नहीं वेस्ट होंगे, मैंने क्या बचा लिया अपना क्रॉल बजट। क्रॉल बजट क्या था, हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक वेबसाइट के लिए जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन का बोट है, उसने एक टाइम को डिफाइन कर रखा है। यही मैंने बताया था, वो एक टाइम को डिफाइन कर रखा है। ऐसा तो नहीं है कि एक वेबसाइट को 10 घंटे मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हर एक वेबसाइट के लिए क्रॉल बजट डिफाइंड है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि 10 घंटे के अंदर 15 मिनट ही आपके वेबसाइट को मिल गया, क्या आप ये चाहोगे कि क्रॉलर ढूंढता फिरे, ऐसा घूमता फिरे? नहीं चाहोगे। और प्लस आपको ऐसा कोई फालतू पेज इंडेक्स कर दे जिसकी जरूरत ही ना हो, तो क्या होगा, हमारा क्रॉल बजट भी क्या होगा, वेस्ट होगा। हमें इस क्रॉल बजट को इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अपने पेज के स्टार्टिंग में क्या यूज कर देंगे, हम इस टैग को यूज कर देंगे, क्योंकि ये टैग हमारे रेलेवेंट ही नहीं है, ये चीज हमारे रेलेवेंट ही नहीं है। ठीक है, इस पेज को मत दो इंडेक्स कर, ये गलती से हो गया, जो भी हो गया, इस पेज को ना इंडेक्स करें, क्योंकि आपने बता दिया रेल इज इक्वल टू नो फॉलो, रेल इज इक्वल टू कैनोनिकल। नो फॉलो तो अलग टैग हो गया, नो फॉलो तो बताया था, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कैनोनिकल टैग। ठीक है, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट। कैनोनिकल टैग ये है कि हम डुप्लीकेट कंटेंट बनाएं क्यों, आपके ये सवाल आ गया होगा। ठीक है, हम डुप्लीकेट बनाए ही क्यों? ठीक है, देखो डुप्लीकेट कंटेंट आपके हाथ में नहीं होता, पहली बात एक चीज समझो। अगर आपको मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, अमेज़न खोल के बताता हूँ, चलो अमेज़न खोला। अमेज़न पे मैंने क्या सर्च किया, जैसे अमेज़न पे मैं सर्च करता हूँ, जैसे रेडमी का कोई फोन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रेडमी का कोई
फोन सेलेक्ट कर लेते हैं, एमआई का फोन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी मुझे फोन दिख जाए मैं उससे देखता हूँ, ठीक है। मुझे जैसे ये फोन दिख रहा है, ठीक है, जैसे मुझे बहुत पसंद आ रहा है मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या रेडमी का फोन आ गया। अब फोन में क्या वेरिएशंस होंगे, कलर के बेसिस पे, ये बेसिस पे, हर एक बेसिस, कलर बेसिस, कितने जीबी का है, और स्टाइल के बेसिस पे, ठीक है, सब कुछ है। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरा क्या सवाल है, अब यूआरएल को देखना। गूगल किसे इंडेक्स करता है, गूगल इंडेक्स करता है आपके यूआरएल्स को। गूगल के लिए हर एक यूआरएल एक नया है, हर एक यूआरएल गूगल के लिए एक नया पेज है। हर एक यूआरएल मतलब लिंक, गूगल को एक नया लिंक मतलब नया पेज गूगल का, ये समझो, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब तुम रेडमी के कॉल फोन पे आए, अब यहाँ पे यूआरएल है ये, जब तुम जैसे ही कोई कलर चेंज करोगे ना, तुम्हारा यूआरएल भी कहीं ना कहीं चेंज हो गया होगा, कोई ना कोई वर्ड चेंज हो गया होगा। वेरिएशंस के यूआरएल अलग अलग बनते हैं, ठीक है, वेरिएशन के यूआरएल अलग अलग बनते हैं। जैसे इस वेरिएशन का क्या यूआरएल होगा, ये यूआरएल होगा, ठीक है। इस वेरिएशन का क्या यूआरएल होगा, इस वेरिएशन का कुछ अलग यूआरएल होगा। तो मतलब वेरिएशंस के यूआरएल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ वेरिएशन के क्या बन गए, यूआरएल बन गए, क्या बन गए, वेरिएशन के आपके यूआरएल बन गए। अब एक चीज बताओ, क्या वेरिएशन का कंटेंट अलग होगा, आपके प्रोडक्ट है, ये कंटेंट अलग बदल रहा है, आप देखते हो सिर्फ इमेज बदल रही है, कंटेंट बदल रहा है नहीं बन रहा। तो कंटेंट नहीं बदल रहा तो क्या हो रहा है, पेज डुप्लीकेसी, क्या हो रहा है, पेज डुप्लीकेसी, यहाँ पे आ गया आपका पेज डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। ये सबसे प्रैक्टिकल सिनेरियो है, ई कॉमर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। के लिए एक सिंपल सा तरीका है, अब जो वर्डप्रेस वेबसाइट हो, वर्डप्रेस वेबसाइट में बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट हो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट हो, वर्डप्रेस वेबसाइट को ओपन कर लो, मैं तुम्हें ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑन करके दिखा देता हूँ, उसमें कैनोनिकल टैग्स का कैसे यूज करोगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट में कैनोनिकल टैग्स का यूज करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एसईओ प्लगइन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। एसईओ प्लगइन कोई भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, चाहे योस्ट कर लो, चाहे आप कर लो रैंक मैथ कर लो, चाहे आप करो ऑल इन वन एसईओ करो, कोई भी यूज करो। एक टाइम पे तीनों को मत करना, ना ही एक टाइम पे दो एसईओ प्लगइन यूज होंगे, याद रखना। एक टाइम पर एक वेबसाइट पे एक ही एसईओ प्लगइन होगा, चाहे योस्ट लो, रैंक मैथ लो, चाहे ऑल इन वन एसईओ लो, कोई भी ले लो, ये एक ही एसईओ प्लगइन का एक वेबसाइट पे यूज होगा, ठीक है। सबसे प्रेफरेबल मैंने तुम्हें बता रखा है, योस्ट सबसे प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। हम चलते हैं, कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन कर लो। एक चीज मैं बता देता हूँ, योस्ट एसईओ आज से नहीं बहुत टाइम से यूज हो रहा है, जब से वर्डप्रेस का नाम है योस्ट का नाम है, ठीक है। रैंक मैथ आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसके फंक्शनैलिटी और फीचर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, योस्ट बढ़िया रैंकिंग देता है, ज्यादातर वेबसाइट्स योस्ट पे ही है, और योस्ट क्या देता है, आज तक योस्ट से लोगों को बढ़िया रिजल्ट मिले। रैंक मैथ आजकल क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके फीचर्स है, बट लोगों ने ये चीज देखी है कि रैंकिंग उतनी इफेक्टिवली नहीं मिल रही है, ठीक है। मैंने एक बार क्या किया था, एक योस्ट वाला एक वेबसाइट थी, योस्ट पे बहुत बढ़िया चल रही थी, मैंने उसे रैंक मैथ पे शिफ्ट कर दिया, तो पूरे का पूरा एसईओ बिगड़ गया, पूरा पूरा ट्रैफिक डाउन हो गया, ठीक है। तो ये सिनेरियो भी आ सकता है। मैं कोई भी पेज खोल के दिखा दूं, एसईओ प्लगइन मेरे में जैसे कौन सा है, योस्ट एसईओ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। एसईओ प्लगइन मेरे पे क्या है, योस्ट एसईओ इंस्टॉल्ड है। मैं कोई पेज खोल के, पेज पोस्ट, हर एक पेज में ये चीज तुम कर सकते हो, जो भी एक यूआरएल है उसमें कर सकते हो, पेज या पोस्ट में। मैं एक पेज पे करके दिखा दूं, ठीक है। प्रोडक्ट, अगर कोई वू कॉमर्स की वेबसाइट है तो वू कॉमर्स के अंदर भी ये फीचर मिल जाएगा, ठीक है, अगर कोई एसईओ प्लगइन इंस्टॉल्ड हो। जैसे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का एक पेज है, डिजिटल मार्केटिंग के पेज को मैं एडिट करूंगा, ठीक है। तो अभी मेरा लोड हो चुका है, अब देखो ये क्या है, किसका इंटरफेस है, ये ब्लॉग एडिटर का। मैं एडिट विद एलिमेंटर करूंगा तो एलिमेंटर का खुल जाएगा। क्लासिक एडिटर का मैंने ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन में बताया था, क्लासिक एडिटर से, ठीक है। ये देखो कोई भी एडिटर हो, कभी भी तुम्हें ऑप्टिमाइज एसईओ ऑप्टिमाइज करना हो किसी पेज के अकॉर्डिंग, तुम्हें नीचे आ जाओ एसईओ का ऑप्शन, ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन में मैंने ये चीज दिखाई भी थी। मैंने ये चीज कही थी कि अगर आप यहाँ फोकस कीवर्ड वगैरह, यहाँ आप अपना कीवर्ड डाल दो, या आपको सजेशन दिखा देगा उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपने अगर किए हुए, ठीक है। अगर नहीं भी डालोगे, अगर आपको एसईओ के बेसिक फंडे पता है, ऑल टेक्स्ट को यूज करना, इमेजेस में ऐसे यूज करना,
इतनी बार रिपीट होना चाहिए टाइटल में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको रिकमेंडेशन देगा, ये गारंटी देगा कि आपका ये करने से आपका रैंकिंग हो जाएगी। लोग ये समझते हैं कि एसईओ में रीडेबिलिटी को कर दो ग्रीन, अगर आप जब सब कुछ कीवर्ड वगैरह सब कुछ बढ़िया करोगे ना तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा। ये देखो इसकी चेकलिस्ट आती है, एसईओ एनालिसिस में जाओगे इसकी चेकलिस्ट आती है कि आउटबाउंड लिंक होना चाहिए, की फ्रेज होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ इतनी होनी चाहिए, इमेज में की फ्रेज होना चाहिए, मतलब की फ्रेज माने आपका कीवर्ड, ठीक है। इमेज में की फ्रेज होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि गूगल के एसईआरपी पे दिखेगा, ठीक है। की फ्रेज की लेंथ इतने कैरेक्टर होनी चाहिए, मतलब ये सब क्या दे रहा है आपको, रिकमेंडेशन दे रहा है। मैंने वही कहा था, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, गारंटी नहीं होती। नॉर्मल लोगों को ये लगता है भाई एसईओ में जो आजकल, उन्हें ये लगता है कि यहाँ रीडेबिलिटी क्लीन करने से कुछ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ आपको रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। कोई नहीं, इस रिकमेंडेशन को हम बाद में देखते हैं, ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन वाली क्लास देखें, ठीक है। ये रिकमेंडेशन था, हम इसको ऑफ करते हैं, ये देखो, ठीक है। लेकिन एक पेज के नीचे ही आप जाओगे, यहाँ पे आपको एक आता है एडवांस, योस्ट की सेटिंग के अंदर एक पेज के नीचे मिलेगा एडवांस, एडवांस के अंदर तुम्हें मिलेगा कैनोनिकल यूआरएल का मतलब, यहाँ पे कौन सा यूआरएल देना है, यहाँ पे तुम्हें वो यूआरएल देना जो तुम्हारा मास्टर पेज है। जब भी गूगल इस पेज पे आएगा, उसने जैसे फॉर एग्जांपल इस यूआरएल को देख ले, देखो मैं अभी कोई भी यूआरएल डाल रहा हूं, अभी तुम्हें अपने पेज पे यूआरएल डाल, ठीक है, ये यूआरएल, इसके कहने का मतलब क्या, और मैं अपडेट करना जरूरी है, ठीक है, अपडेट करना जरूरी है तभी हो पाएगा। अब इस पेज, अभी क्या मतलब हो जाएगा कैनोनिकल का, कि भाई गूगल जब भी इस पेज पे जाएगा, वो गूगल ये समझेगा कि ये पेज के इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम एक किस पेज पे जाना, इस यूआरएल को तुम इंडेक्स करो जो भी तुमने कैनोनिकल में डाला। जैसे तुम ये करके अपडेट करोगे, रेल नो फॉलो का टैग तुम्हारे पे दिख जाएगा, ठीक है। रेल नो फॉलो कह रहा हूं मैं, रेल कैनोनिकल जो भी वो टैग है, ठीक है, वो टैग दिख जाएगा। तो गूगल को क्या लगेगा, जिस भी पेज पे, याद रखना ये वाली जो लिंक है वो किस जाएगी, डुप्लीकेट पेज पे, किस पे जाएगी, डुप्लीकेट पेज पे, ना कि ओरिजिनल पेज पे। ओरिजिनल पेज का लिंक जाएगा किस पे, डुप्लीकेट पेज पे। फिर बोल रहा हूं, ओरिजिनल पेज का लिंक जाएगा डुप्लीकेट पेज, ठीक है। अपडेट करो, रेल नो फॉलो का, रेल कैनोनिकल का टैग लग जाएगा, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर कोई नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट है, नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या तुम्हें करना है, नॉन वर्डप्रेस, देखो ये है योस्ट के फीचर, योस्ट में ऐसे होता है, पेज के नीचे ही आपको मिल जाएगा, जैसे ये लगाओगे हेड सेक्शन के अंदर अपने आप ये इंप्लीमेंट कर देगा, ये है इसका फीचर। अब याद रखो कोई नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट है, तब क्या करोगे तुम, डेवलपर को बोल दो कैनोनिकल लगा दे, ठीक है। डेवलपर को बोल दो कि भाई मेरा ये पेज डुप्लीकेट है, मेरे इस पेज पर कैनोनिकल लगा दे दूसरे पेज का, मतलब डुप्लीकेट पेज पे, डुप्लीकेट पेज पर कैनोनिकल लगा दे भाई, पर कैनोनिकल लगा दे किस, ओरिजिनल पेज का, ओरिजिनल पेज का, डुप्लीकेट पेज पर, मतलब डुप्लीकेट पेज पर, इस पेज पर, डुप्लीकेट पेज पर कैनोनिकल लगा दे, ये लगा दे, लिंक लगा दे किस पेज का, ओरिजिनल पेज, ठीक है। तो ये रहा, डेवलपर को बोलना कैनोनिकल लगा दे। कैनोनिकल कहां पे लगेगा, कैनोनिकल टैग लगेगा HTML के हेड सेक्शन के अंदर, एक पेज के हेड सेक्शन के अंदर ये टैग लगेगा। एक और चीज बता देता हूं, अगर आपके पेज इंडेक्स नहीं हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आपके पेज इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, इफ your pages are not indexed, गूगल के एससीआरपी पे इंडेक्स नहीं हो रहे, तो आप क्या करो, सेम पेज का यूआरएल, सेम पेज का यूआरएल उसी पेज में कैनोनिकल डाल दो। मतलब है अगर मेरा ये पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, डिजिटल मार्केटिंग का ये पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग का ये वाला यूआरएल है, जैसे ये यूआरएल है डिजिटल मार्केटिंग का, सेम यूआरएल इसमें क्या कर दूंगा, डाल दो, सेम पेज का यूआरएल उसी के कैनोनिकल में डाल दो। जब भी गूगल इस पेज पे आएगा और ये रीड करेगा इसमें कैनोनिकल लगा हुआ है सेम पेज का, तो गूगल को लगेगा यही पेज को इंडेक्स करना है, यही मास्टर पेज है, कोई इसका डुप्लीकेट पेज नहीं है, ठीक है, कोई इसका डुप्लीकेट पेज नहीं है गूगल जब भी इस पे आएगा, ठीक है। ये होगा इसका सेम पेज का यूआरएल, सेम पेज के कैनोनिकल, ठीक है, सेम पेज में यूआरएल, सेम पेज में कैनोनिकल। ये आ गया हमारा पूरा कैनोनिकल का पूरा थ्योरी और पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, सेम पेज का यूआरएल सेम पेज में कैनोनिकल में। अभी मैंने एक वेबसाइट खोली थी, मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ,
अब आते हैं हम आगे, सेम पेज का यूआरएल सेम पेज में कैनोनिकल में। अभी मैंने एक वेबसाइट खोली थी, मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ, अगर तुमने उस पर ध्यान दिया होगा या नहीं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये यूआरएल है, ठीक है, इसमें कैनोनिकल दे रखा था। सेम पेज का यूआरएल सेम पेज के कैनोनिकल में दे रखा है, देख लेते हैं ये अलग है सेम ही है। सेम पेज का यूआरएल सेम पेज के कैनोनिकल में, मैं उसी टाइम मैं देख के समझ गया था ये क्या था, मैंने उस टाइम बताया नहीं था, इसलिए मैं कह रहा था इसको बाद में, इसका पेज इंडेक्स नहीं हो रहा होगा। वैसे बढ़िया प्रैक्टिस है, अगर आप स्टार्टिंग में क्या करो, उस पेज का यूआरएल उसी के कैनोनिकल में डाल दो, ताकि गूगल को पहले से ही पता चल जाए कि यही पेज मेरा मास्टर पेज है, कोई दूसरा पेज मेरा मास्टर पेज नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैंने तो ये रैंडमली वेबसाइट खोल दी थी, अब इसने यूज कर रखा है ये देखो। ठीक है, हेड सेक्शन में ये देखो, हेड सेक्शन, ठीक है, हेड में, और हेड कहाँ क्लोज हो रहा है, हेड नीचे कहीं क्लोज हो रहा होगा, ये देखो रैंक मैथ वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन। मैंने कहा था योस्ट ये अकेला नहीं है, ये रैंक मैथ से जनरेट कर रखा है, कैनोनिकल के इसके थ्रू रैंक मैथ प्लगइन ये यूज कर रहा होगा वेबसाइट वाला, तो रैंक मैथ डाल रहा है। अगर रैंक मैथ डाल रहा है तो ये समझो रैंक मैथ कोई नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट में नहीं डलता, ये वेबसाइट किस पे है, वर्डप्रेस पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैनोनिकल टैग्स के पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है, प्लस हम इसे इंप्लीमेंट कैसे करें एक वर्डप्रेस और एक नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट पे। अगर किसी के यहाँ पे इसमें डाउट हो आज की वीडियो में तो आप बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, सोशल मीडिया पे पिन कर सकते हो, आपके डाउट्स को एड्रेस कर लिया जाएगा। ठीक है, प्लस कोई प्रीवियस वीडियो देखनी हो एसईओ की, आप आई बटन में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, नहीं तो चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो आप।